हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वैक्सीन का हिस्ट्री देखते हैं। द टर्म वैक्सीन डिराइव्ड फ्रॉम एडवर्ड जेनर्स in 1796 used the term cowpox, which when administered to humans provided them protection against smallpox। तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहला वैक्सीन जो है वो सिंथेसाइज किया 1796 में। किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। अब व्हाट इज द वैक्सीन? वैक्सीन डेफिनेशन: a vaccine is any preparation intended to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies। वैक्सीन क्या होता है? कोई भी ऐसे एंटीजेंस जो अगर होस्ट के बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाए तो उसके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो, दैट इज नोन एज वैक्सीन। Vaccine includes, for example, suspension of killed microorganisms, attenuated microorganisms, products or derivatives of microorganisms. The most common method of administering vaccine is by injection, but some are given by mouth or nasal spray. According to World Health Organization report, nearly 9 million children under 14 years of age die every year from infectious disease। 9 मिलियन इन द सेंस यहाँ पे 90 लाख चिल्ड्रंस अंडर 14 ईयर्स, 14 वर्ष से कम के बच्चे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैक्सीनेशन वो उनकी देहांत हो जाती है। एंड एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ देम कुड बी सेव्ड इफ एग्जिस्टिंग वैक्सीन वर मोर वाइडली यूज्ड, but the rest only if suitable new vaccines were developed। What is the function of vaccine? Vaccine stimulates immune system. A vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. A vaccine typically contains an agent that resembles a disease causing microorganisms and is often made from weakened or killed form of the microbe. The agent stimulates the body's immune system to recognize the agent as foreign, destroy it, and remember it, so that the immune system can more easily recognize and destroy if any of these microorganisms that it later encounters। Yeah, what is saying, अगर वैक्सीन दिया गया है किसी पर्सन को तो वैक्सीन को हमारा जो बॉडी है एज ए फॉरेन बाहरी चीज की तरह उसको समझता है और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडीज बनाता है। अब वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फ्यूचर में कभी हमें एनकाउंटर करेंगे तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडी रिमेम्बर्ड जो हमारे बॉडी में है वो प्रोड्यूस कर देगा और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। ऐसे वैक्सीन जो है काम करता है। अब वैक्सीन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इसके चार अलग अलग टाइप्स हैं, चार अलग अलग डिफरेंट के मेथड्स हैं बाय विच वैक्सीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। फर्स्ट जो है इसका टाइप वो है लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म विच have been passed repeatedly in tissue culture or chick embryos so that they have lost their capacity to cause disease but retained an ability to induce antibody response। एग्जाम्पल क्या क्या है? पोलियो सेबिन वाले जो टाइप के वैक्सीन, वो पोलियो वैक्सीन सेबिन वाले टाइप के, वो लाइव एटेन्यूएटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। मिजल्स, रूबेला, मम्स, येलो फीवर, बीसीजी, टाइफाइड एंड प्लेग। सेकेंड जो टाइप्स हैं वो है इनएक्टिवेटेड और किल्ड organism which have been killed by heat or chemicals but retain an ability to induce antibody response। They are generally safe but less efficacious than live vaccines and require multiple doses। इनएक्टिवेटेड और हीट किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल में आते हैं पोलियो, साक,
वेराइटी वाले, इन्फ्लुएंजा, रेबीज एंड जापानीज इंसेफेलिटिस। थर्ड जो वेराइटी है वो है सेलुलर फ्रैक्शंस, यूजुअली पॉलीसेकेराइड फ्रैक्शंस ऑफ द सेल वॉल ऑफ अ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है उसके सेल वॉल आउटर लेयर को यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर मेकिंग वैक्सीन, सच एज निमोकोकल निमोनिया और मेनिंकोकोकल मेनिंजाइटिस। फोर्थ जो टाइप है वो है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय मेथड्स इन विच स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस आर इंसर्टेड बाय मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग टेक्निक्स। एग्जाम्पल हैं डीएनए सीक्वेंस स्प्लाइस टू वैक्सीनिया वायरस grown in cell culture to produce an effective influenza vaccine and hepatitis B vaccine by similar methods. Now, what is passive immunity? Vaccination. Toxoids or intisera are modified toxins made non-toxic to stimulate formation of an antitoxin, such as those produced to protect against toxins of tetanus, diphtheria, botulism, gas gangrene, snake and scorpion venom. Immunoglobulin, an antibody containing solution derived from human blood in the form of pooled plasma, used primarily for immunity for passive immunization such as for immunocompromised persons. Example, smallpox response groups. Antitoxin is an antibody derived from serum of animals after stimulation with specific antigens and used to provide passive immunity in humans. Now let's see timeline of vaccine. तो फर्स्ट वैक्सीन जो है अभी देखें हम लोग, एडवर्ड जेनर फादर ऑफ वैक्सीन, उन्होंने 1796 में फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इसने इजाद किया था। 19 सेंचुरी में 1882 में फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबीज, 1882 में फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबीज ये बना था। 28 सेंचुरी में 1932 में येलो फीवर का वैक्सीन आया, 1945 में इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आया, 1952 में पोलियो का वैक्सीन, 55 में जापानीज इंसेफेलिटिस का, 57 में एडिनो वायरस, 62 में पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन आया, 64 में मिजल्स का, 67 में मम्स का, 1970 में रूबेला, 1974 में चिकन पॉक्स का वैक्सीन, 1977 में निमोनिया, 1978 में मेनिंजाइटिस का वैक्सीन आया, 1988 में 1981 में हेपेटाइटिस बी का, 1992 में हेपेटाइटिस ए का, 1998 में रोटा वायरस एंड 21st सेंचुरी 2020 में आपको मालूम है कोरोना का जो है वो वैक्सीन आया। कोविशील्ड कोवैक्सीन इंडिया का है, स्पुतनिक जो है रशिया का है, सारे वैक्सीन 2020 में डेवलप हुए। नाउ वैक्सीन को बनाते हैं तो उसके स्टेजेस क्या हैं, कौन कौन से सेफ्टी रेगुलेशंस यहाँ पे अपनाया जाता है, ये सारे चीज इसमें देखते हैं। तो इसमें 4 फेजेस में वैक्सीन को डेवलप किया जाता है, 4 अलग अलग फेज में वैक्सीन को डेवलप किया जाता है। फेज 1 इसमें वैक्सीन का सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक किया जाता है, इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी। सेकेंड फेज में इम्यूनोजेनिसिटी, सेफ्टी एंड डोज रेंजिंग ये चेक किया जाता है। थर्ड फेज में इफिकेसी, सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी ये चेक किया जाता है। प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डेटा टू सपोर्ट अप्रूवल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन प्रॉपरली करके अप्रूवल सपोर्टिव अगर इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं तो अप्रूवल किया जा सकता है। फेज 4 में इंस्पेक्शन होता है, सेफ्टी चेक किया जाता है, इफिकेसी एंड लॉट रिलीज। यहाँ पे फिर BLA सप्लीमेंट इन द सेंस पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, अप्रूव करने के बाद जो चेंजेस कर सकते हैं वो यहाँ पे किया जाता है। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। फर्स्ट स्टेज के डेवलपमेंट में
The human trials focus initially on safety involving small group of people. Small group of people, 3-4 लोगों का पीपल को ये टेस्ट किया जाता है वैक्सीन का. स्टेज 2 में progress to moderate sized targets populations, person close to the age and other characteristic for whom the vaccine is intended, to determine both safety and द स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. जैसे यहाँ पे कोई वैक्सीन बनाया जा रहा है तो किस एज वाले ग्रुप के लिए बनाया गया है उस पर्सन में चेक किया जाता है. अगर ये कॉमन डिसीज हो गया है जैसे कि कोरोना का था कोविड-19, तो ये सभी एज ग्रुप के पीपल, बच्चों के लिए अलग वैक्सीन, एडल्ट के लिए अलग वैक्सीन एंड एजेड जो है उनके अलग अलग वैक्सीन, यहाँ पे मेल फीमेल के लिए अलग अलग वैक्सीन. तो बेस्ड ऑन दिस टारगेट, टारगेट कौन से पीपल के लिए ये वैक्सीन बनाया जाता है उसके हिसाब से यहाँ पे उन पीपल में ये टेस्टिंग किया जाता है. अब देखते हैं थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. फाइनली द लार्ज टारगेट पॉपुलेशन टू स्टेब्लिश वेदर ए वैक्सीन एक्चुअली प्रिवेंट्स अ डिसीज और इंटेंडेड. यहाँ पे इफिकेसी चेक करने के लिए लार्ज पॉपुलेशन, थोड़े ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन साइज, अलग अलग पॉपुलेशन साइज में इसको चेक करते हैं. कोई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, ये इफिशियंसी है कि नहीं है, इट इज गिविंग देयर इफेक्ट और नॉट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नॉट, ये सब चेक किया जाता है थर्ड स्टेज में. अब उसके बाद एक जो आइडियल वैक्सीन है, एक अच्छा वैक्सीन है, उसमें क्या क्या क्वालिटी रहना चाहिए. तो फर्स्ट क्वालिटी है गुड इम्यून रिस्पॉन्स, बोथ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, दोनों के दोनों हमारे बॉडी में ये रिस्पॉन्स मिलने चाहिए वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के बाद. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी एक्टिव होने चाहिए और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी एक्टिव होने चाहिए. इम्यूनिटी इज लॉन्ग लिव्ड, लंबे समय तक ये इसका इम्यूनिटी रहना चाहिए. सिंगल डोज में ही सारा काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी आपको याद होगा कोरोना वायरस का जब वैक्सीन निकला तो वहां पे डबल डोज ट्रिपल डोज भी दिया गया है. सेकेंड जो क्वालिटी है वो जो वैक्सीन में रहना चाहिए वो सेफ्टी, इट शुड बी सेफ. डेंजर ऑफ रिवर्सन टू वायरुलेंस और सीवियर डिसीज इज इम्यूनो कॉम्प्राइज्ड. यहाँ पे ये सेफ रहना चाहिए. अगर कोई वैक्सीन आपके बॉडी में डाला जा रहा है, एक्चुअली वो लाइव एटीन्यूएटेड और हीट किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो वो डिसीज कॉज ना करें. उसी को बोल रहा है डेंजर ऑफ रिवर्सन ऑफ वायरुलेंस, वो वायरुलेंट ना हो, वो डिसीज कॉज ना करे, सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स दे आपके बॉडी में. तो इट शुड बी सेफ फॉर ह्यूमन बींग्स. थर्ड जो क्वालिटी रहना चाहिए वो स्टेबिलिटी. ऑर्गेनिजम्स in a vaccine must remain viable in order to infect and replicate in the host. Vaccine preparations are therefore very sensitive to adverse storage conditions. जो फोर्थ क्वालिटी है, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस ये कॉमन पीपल के रीच में भी होना चाहिए, कॉमन पीपल भी ये वैक्सीन लगवा सके, ये होना. तो ये चारों क्वालिटी एक आइडियल वैक्सीन में होना चाहिए. सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू फ्रेंड्स.